का फार्म हाउस। सांची एक कमरे में बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। थोड़ी देर बाद सांची की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। सांची जब अपनी आंखें खुलती है तो खुद को एक अनजान जगह पर पाकर थोड़ी सी हैरान हो जाती है। फिर सांची अपनी नजरों से उस जगह को देखते हुए खुद से कहती है, यह मैं कहां हूं? किसका कमरा है ये? सांची उस कमरे को देख ही रही थी कि तभी उसे आरव का उन चारों पर गोली चलाना याद आ जाता है, जिसे याद कर कर सांची घबराहट से बिस्तर पर झट से बैठ जाती है। सांची घबराते हुए बिस्तर पर बैठती है और इधर उधर देखने लगती है। सांची कमरे को देख ही रही थी कि तभी उसकी नजर वहीं एक दीवार पर टंगे आरव की फोटो पर पड़ती है, जिसमें आरव ने अपने हाथ में गन पकड़ी हुई थी। उसे देखकर सांची समझ जाती है कि यह कमरा आरव का है और वह इस वक्त आरव के फार्म हाउस पर ही है। सांची खुद को आरव के फार्म हाउस पर पाकर बहुत घबरा जाती है और पूरे कमरे में नजर घुमाकर देखती है। सांची जब पूरे कमरे में नजर घुमा आती है तो पाती है कि उस कमरे में वो अकेली थी। खुद को अकेला पाकर सांची कुछ सोचते हुए खुद से बड़बड़ती है, इससे पहले वह शैतान वापस आ जाए, मुझे यहां से निकलना होगा। ये कहकर सांची बिस्तर से उठती है और उस कमरे से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। सांची वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ ही रही थी कि तभी उसकी नजर एक खिड़की पर पड़ती है। सांची उस खिड़की को देखकर थोड़ी सी खुश होती है और उस खिड़की के पास जाकर वहां से नीचे देखते हुए खुद से कहती है, हाँ ये सही है, मैं यहां से जा सकती हूं। सांची यह कहकर उस खिड़की को खोलती है और उसमें से कूदने के लिए अपना पैर उस पर रखती है। सांची जैसे ही उस खिड़की से कूदने वाली होती है कि तभी उसके कानों में एक कड़क आवाज पड़ती है, फिर से भागने की कोशिश कर रही हो जाना। सांची उस आवाज को सुनकर डर जाती है और उसकी आंखें घबराहट से बड़ी हो जाती हैं। फिर सांची अपना पैर जमीन पर रखकर धीरे धीरे पीछे की तरफ पलटती है। सांची जब पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसके पीछे दरवाजे पर आरव खड़ा है और जो बहुत ही गुस्से से उसे घूर रहा है। सांची आरव को गुस्से में देखकर डर जाती है और अपनी घबराई हुई आवाज में उससे कहती है, ना नहीं मैं भाग नहीं रही थी, मैं तो बस। इससे पहले सांची अपनी बात पूरी कह पाती, आरव उसकी बात को बीच में काटकर उससे गुस्से से कहता है, वह क्या? हाँ क्या? एक बार भागकर देख चुकी हो ना क्या हुआ तुम्हारे साथ, उसके बावजूद भी तुम फिर से भागने की कोशिश कर रही हो। यह कहकर आरव सांची की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। सांची उसे अपने नजदीक आता देख डर जाती है और अपने कदम पीछे लेते हुए उससे कहती है, ना नहीं मेरे के करीब मत आइए, दूर रहिए मुझसे। आप खूनी हैं, आप बहुत बुरे इंसान हैं, आपने मेरी आंखों के सामने उन चारों को मारा है, आप बहुत बुरे हैं, दूर है मुझसे। यह कहते हुए सांची पीछे की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी। आरव सांची की बात सुनकर बिना कुछ कहे और बिना किसी एक्सप्रेशन के चेहरे के उसकी तरफ बढ़ता ही जा रहा था। सांची पीछे होते होते एक दीवार से लग जाती है। सांची दीवार से लगते ही अपना सर इधर उधर कर कर वहां से निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन इससे पहले कि सांची भाग पाती, आरव उसके बहुत करीब आ जाता है। सांची आरव को अपने करीब देखकर चुप हो जाती है और उसे अपनी डरी हुई नजरों से देखने लगती है। सांची की डरी हुई नजरों को देखकर आरव एक तिरछी मुस्कान मुस्कुराता है और अपना एक हाथ दीवार पर रखता है और अपने दूसरे हाथ की उंगली को सांची के चेहरे पर चलाते हुए उससे कहता है, हाँ तो क्या कहा तुमने कि मैं बुरा इंसान हूं, खूनी हूं मैं? आरव की बात सुनकर सांची डर से हकलाते हुए उससे कहती है, हाँ आप खूनी हैं, आप बहुत बुरे इंसान, अपने उन चारों को मार दिया। सांची की बात सुनकर आरव उससे अपनी जुनून भरी आवाज में कहता है, हाँ मार दिया, क्योंकि उन्होंने छुआ था तुम्हें और तुम्हें छूने की सजा तो उन्हें मिलनी ही थी। इसीलिए अपने आंसू पूछो और रोना बंद करो। तुम्हें उन कमीनों के लिए आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, समझी? आरव की बात सुनकर सांची उसे अपने आंसुओं से भरी नजरों से देखती है और उससे थोड़े गुस्से से कहती है, मुझे छूने की सजा दी आपने उन्हें, तो खुद को भी तो दीजिए। आप भी तो मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ छूते रहते हैं। वह लोग जो कुछ भी मेरे साथ करना चाहते थे, आप भी तो मुझसे मेरे साथ वही करना चाहते हैं।
सांची की यह बात सुनकर आरव को बहुत गुस्सा आता है और उसका चेहरा एकदम कठोर हो जाता है और जिस हाथ से वह सांची के चेहरे पर चला रहा था उसी हाथ से वह सांची के जबड़े को कसकर पकड़ता है और अपना चेहरा सांची के चेहरे के बिल्कुल करीब लाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से अपने दांत पीसते हुए उससे कहता है, तुम मुझे उन कमीने लड़कों से कंपेयर कर रही हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ वह सब करना चाहता हूं जो वो लड़के करना चाहते थे। तुमने मुझे उन लड़कों से कंपेयर कर कर अच्छा नहीं किया जाना। अब देखो मैं तुम्हें इसकी क्या सजा देता हूं। आरव की बात सुनकर सांची बहुत डर जाती है और उसके हाथ को पकड़कर अपना मुंह उससे छड़ने की कोशिश करने लगती है और वही आरव की सांची की कोशिश देखकर आरव उसके जबड़े को झटके से छोड़ता है और उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती वहीं रखे बिस्तर पर से ढकेल देता है। बिस्तर पर गिरते ही साथी अपने दोनों हाथ पीछे बिस्तर पर रखकर उठने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि सांची बिस्तर से उठ पाती आरव उसके ऊपर आकर उसके हाथों को कसकर पकड़ता है और उन्हें बिस्तर पर प्रेस कर देता है। आरव के ऐसा करते ही सांची बहुत ज्यादा डर जाती है और आरव से रोते हुए रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे जाने। इससे आगे के शब्द सांची के मुंह में ही रह जाते हैं क्योंकि आरव सांची के होठों पर अपने होंठ रखकर उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। आरव सांची को बहुत ही रूढ़ तरीके से किस कर रहा था। आरव की किस से ऐसा लग रहा था जैसे आरव सांची को किस नहीं कर रहा है बल्कि उसे सजा दे रहा है। सांची आरव से अपने हाथों को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी और अपने चेहरे को बार बार इधर उधर भी कर रही थी, लेकिन आरव पर सांची की किसी भी कोशिश का कोई भी असर नहीं हो रहा था। वह तो बस सांची के होठों को बेरहमी से चूस रहा था और साथ ही साथ उसके होठों पर बाइट भी कर रहा था। आरव की किस से सांची को बहुत दर्द हो रहा था। उसकी आंखों के कोनों से आंसू बह रहे थे। जब सांची को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तो आरव सांची के होठों को छोड़कर थोड़ा नीचे आकर उसके गले और कॉलर बोन पर किस और बाइट करने लगता है। आरव के किस और बाइट करने से सांची को बहुत दर्द हो रहा था और उसके मुंह से कराने की आवाजें निकल रही थीं। सांची अपने सर को इधर उधर कर कर और अपने दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी और साथ ही अपने हाथों को उससे छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन जब सांची की हर कोशिश नाकाम हो जाती है तो वह हार मानकर अपनी कोशिश बंद कर देती है और जोर जोर से रोने लगती है। थोड़ी देर बाद जब आरव का गुस्सा शांत होता है तो वह अपना सर उठाकर सांची के चेहरे को देखता है। आरव जब सांची के चेहरे को देखता है तो पाता है कि सांची के होठ बुरी तरह से सूज चुके थे और लाल हो चुके थे, जिनमें से आरव की बाइट की वजह से हल्का हल्का खून भी निकल रहा था। सांची की आंखें बंद थीं और उसके आंखों से आंसू बह रहे थे और वो सिसक सिसक कर रो रही थी। आरव सांची को एक नजर देखकर उसके हाथ छोड़ता है और उसके ऊपर से उठता है और उसकी तरफ पीट कर कर अपनी पैंट की पॉकेट में अपने दोनों हाथ डालकर उससे अपनी कड़क आवाज में कहता है, ये तुम्हारे भागने की और मुझे उन लड़कों के साथ कंपेयर करने की सजा है। उम्मीद करता हूं इसके बाद तुम मुझसे मुझे उन लड़कों से कंपेयर करने की हिम्मत नहीं करोगी और न ही कोई ऐसी हरकत करोगी जिसकी वजह से मैं तुम्हें सजा देने के लिए मजबूर हो जाऊं। अब जल्दी से उठो और खुद को ठीक करो। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूं, वैसे भी शाम होने वाली है। यह कहकर आरव सांची को देखे बिना उस कमरे से निकल जाता है। आरव के जाने के बाद सांची खुद को खुद में समेटकर जोर जोर से रोने लगती है।